हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप हैं कोरा क्लिक्स पर और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कारगिल विजय दिवस पर परमवीर चक्र विजेता ऐसे सूरवीरों की कहानी जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी लड़ते हुए दुश्मनों के दांत खत्ते कर दिए थे और अंत में विजयश्री प्राप्त की थी। इसी सीरीज के छठे भाग में जानिए ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में। कारगिल में भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने आपसी सहमति से हर साल कुछ महीनों के लिए नीचे उतरने का फैसला किया था, जिसके बाद ये प्रोसेस लगातार चल भी रहा था। 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों से भारतीय सेना नीचे उतर गई, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने प्रमुख चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका भारत को कोई भी अंदाजा नहीं था। 3 मई 1999 को भारतीय सेना को कारगिल में घुसपैठियों के होने का पता चला। इस जानकारी के बाद वो होने वाला था जिसका तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो। भारतीय सेना को जानकारी मिलते ही सेना को लगा कि ये कुछ घुसपैठिए हैं, क्योंकि कई बार उस इलाके में ऐसी घुसपैठ होती रहती थी। 5 मई को सेना ने अपनी एक टुकड़ी को ऊपर भेजने का आदेश दिया, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। अब सूचना मिलने के बाद भारत सरकार ने मान लिया कि कारगिल में बहुत बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। अब जवाब देने की बारी। दोस्तों, भारतीय सेना ने जमीनी लड़ाई तो शुरू कर दी थी, लेकिन ये काफी मुश्किल साबित हो रही थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर चोटी से सीधा वार कर रहा था। इसलिए अब बारी थी एयरफोर्स की मदद लेने की। एयरफोर्स को कारगिल में ऑपरेशन चलाने के लिए कहा गया, जिसके बाद एयरफोर्स ने पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि 20,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। हथियारों से लैस भारतीय हेलीकॉप्टर Mi-35 इतनी ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकता था। इसलिए इसके बाद फैसला किया गया कि अब मिग फाइटर्स के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाएगा। ये हेलीकॉप्टर जवानों को लाने और ले जाने का काम करते थे, लेकिन तब इन पर ही हथियार फिट किए गए। अब भारतीय एयरफोर्स ने 26 मई को अपना ये ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया था। लेकिन पहला दिन एयरफोर्स के लिए ठीक नहीं रहा। कारगिल की चोटियों पर बने पाकिस्तान के छोटे बंकरों को निशाना बनाना इतना आसान नहीं था। वहीं पाकिस्तानी सेना अपने साथ स्टिंगर मिसाइल लेकर आई थी, जिसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। MiG-27 लेकर दुश्मन को खत्म करने निकले इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जैसे ही चोटी पर पहुंचे, उन्हें एक स्टिंगर मिसाइल से हिट कर दिया गया, जिसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने तुरंत खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट से नीचे उतरने लगे। नचिकेता की तलाश में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा काफी दूर तक चले गए और उन्हें भी दुश्मन ने पकड़ लिया। अजय आहूजा को उसी वक्त पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई थी। वहीं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया गया। उन्हें 8 दिनों तक बंदी बनाकर पाकिस्तानी सेना ने छोड़ दिया था। भारत ने इसमें अपना एक Mi-17 हेलीकॉप्टर और एक MiG-27 फाइटर जेट खो दिया था। भले ही एयरफोर्स को ऑपरेशन की शुरुआत में ही एक नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन जंग यहां से शुरू हुई थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर और तेजी से चलाया गया और ऊपर बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों को एक एक कर तबाह किया गया। टाइगर हिल और तोलोलिंग पर कब्जा करने के पीछे एयरफोर्स की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि जब एयरफोर्स ऊपर स्ट्राइक करती थी तब नीचे से इंडियन आर्मी के जवान ऊपर चढ़ते थे और बचे हुए घुसपैठियों को खदेड़ते थे। 26 जुलाई तक ऐसे ही एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय सेना के लिए रास्ते बनाता गया। एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर एक अचूक फॉर्मेशन में ऊपर जाते और दुश्मन के बंकरों में आग बरसाते थे। इसके अलावा इस ऑपरेशन में इजराइल की नाइट विजन तकनीक ने एयरफोर्स को कई ताकत देने का काम किया, क्योंकि इसी की वजह से एयरफोर्स ने रात को भी हमले किए, जो काफी सफल रहे, क्योंकि रात में स्टिंगर मिसाइल का निशाना उतना सटीक नहीं लग सकता था। इस पूरे ऑपरेशन में MiG-21, MiG-23, MiG-27 और मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स के 300 विमान इस्तेमाल किए गए थे, जिन्होंने कई हजार बार उड़ान भरी थी। वीरता और बलिदान की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के विभिन्न रैंकों के लगभग 30,000 अधिकारी व जवानों ने ऑपरेशन विजय में भाग लिया। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीरी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया था। यह युद्ध हाल की ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं।
पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं। मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, मगर इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।